एवरीवन गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में हम डिलीवरी का जो आईपीओ आ रहा है ना, उसको देखेंगे कि कैसा है। ठीक है, क्या फंडामेंटल्स है कंपनी के, क्या करती है कंपनी, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, लॉट साइज क्या है, हमें कब अप्लाई करना है, किस डेट पे, मेरा रिव्यू क्या है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं। तो सारा चीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो अगर आप को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर के चलता हूँ। ठीक है, तो जहाँ तक पॉइंटर्स की बात है तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी क्या करती है, एंड फाइनेंशियल्स, ऑब्जेक्टिव्स, आईपीओ डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, और मेरा व्यू स्पेशली क्या है इस आईपीओ में, मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं, ये भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो अगर आप आ जाओ कंपनी के बारे में, तो कंपनी क्या करती है। तो आपको सिंपल सी भाषा में बताओ ना, तो ये एक कोरियर कंपनी है जो लॉजिस्टिक्स में काम करती है, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज में। अब इन्होंने इसमें टेक्नोलॉजी डाला है थोड़ा सा। ठीक है, देखो, डिलीवरी इज द लार्जेस्ट प्लेयर एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग फुली इंटीग्रेटेड सर्विस प्लेयर इन द इंडिया बाई रेवेन्यू। रेवेन्यू के मामले में ये अपने आप को क्लेम करते हैं कि ये लार्जेस्ट प्लेयर है। अब ये एडेड सर्विस क्या देते हैं कि ये जो कैश ऑन डिलीवरी होती है ना, एंड प्रोसेसिंग, इंस्टॉलेशन, असेंबली सर्विसेज, तो मतलब ई कॉमर्स से रिलेटेड थोड़ी एक्स्ट्रा सर्विसेज जो होती है, जो एक ई कॉमर्स के स्टोर को चाहिए है, वो सारा एंड टू एंड ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो it is an courier company, it is a logistic company, okay, wherein they have some value added services, स्पेशली टारगेटिंग द ई कॉमर्स सेक्टर। ई कॉमर्स सेक्टर एक ग्रोइंग सेक्टर है, तो इसलिए इनके बिजनेस में ग्रोथ तो कहीं ना कहीं रहेगी। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्रोथ भी रहेगी, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो दैट इज वन पॉइंट कि मुझे ग्रोथ दिख रही है कि हाँ, बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है डेफिनेटली आने वाले टाइम में, क्योंकि ई कॉमर्स इज गोइंग टू ग्रो बिगर एंड बिगर फ्रॉम हियर। ओके, एंड अब आ जाओ फाइनेंशियल्स के बारे। तो अगर आप फाइनेंशियल के बारे एकदम फ्रैंक ओपिनियन पूछोगे ना, आई विल से द फाइनेंशियल्स आर, मतलब, एवरेज टू बैड। ठीक है, एवरेज में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इनका ये रेवेन्यू देखोगे। ठीक है, मतलब रेवेन्यू देखो यहाँ पे 16,000 17,000 करोड़ से, इन मिलियन, ठीक है, इन रुपी मिलियन, तो 16,948 मिलियन से इट्स अराउंड 49,000। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है इन स्पैन ऑफ 2 years टाइम। ठीक है, तो रेवेन्यू हैज ग्रोन 3 टाइम्स। ओके, बट सी द लॉस which was there of 17,833 million is now half। तो अब इसको दो तरीका है देखने का। ठीक है, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि एक लोग बोलेंगे कि रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये लोग थोड़ा टैक्स मतलब लॉस कम हो रहे हैं। ठीक है, अब मेरा टेक अवे दूसरा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री में कंपटीशन नहीं है, इसके पीयर्स नहीं है, इसके पीयर्स हैं, लिस्टेड है, एंड वो लोग भी सेम काम करते हैं ई कॉमर्स का। सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्लू डार्ट। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट इज ऑल्सो इन टू ई कॉमर्स, बिगेस्ट प्लेयर ऑफ ई कॉमर्स एंड द लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया, एंड वो प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट दैट आई हैव, विच आई वांटेड टू ब्रिंग, कि द ओनली प्रॉब्लम विद आई हैव विच आई हैव विद दिस न्यू एज, जो लोग सो कॉल्ड न्यू एज आईपीओस बोलते हैं, या फिर जो बोलते हैं कि ये आईपीओ जो आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, टेक टेक ड्रिवन आईपीओज है, मेरा उनको एक ही जवाब रहता है कि वेयर इज द प्रॉफिट। ठीक है, मेरा एक ही फंडा है कि जो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है अपने एग्जिस्टेंस में इतने साल में, वो कैसे प्रूव करेगी कि वो वर्थ इट है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, वो कैसे प्रूव करेगी। तो मेरा कंसर्न है, सबसे बड़ा कंसर्न इनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है। दैट इज माय मेजर कंसर्न, बिकॉज आप जोमेटो को देख लो। ठीक है, आप कोई भी लॉस मेकिंग आईपीओ को उठा करके देख लो, पेटीएम को देख लो, कितना बुरा हाल हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आईपीओ आ रहा है आपको उसमें पैसा लगाना है। आईपीओ आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन आपको बहुत कुछ देख करके लगाना, और फिनेंशियल खास करके देख के। आप कैंपस का आईपीओ को देख लो, मैं रिव्यू नहीं कर पाया था, लेकिन फंडामेंटल्स वर वेरी गुड, द कंपनी वॉज प्रॉफिटेबल। ओके, एंड to the another extent, market scenario was very bad. Still, in spite of the market scenarios being very bad, okay, still campus got listed on premium। उसका एक ही रीजन है कि वैल्यूएशंस वर गुड,
वैल्यूएशंस वर डिसेंट इनफ, टेबल पे छोड़ा गया था इन्वेस्टर्स के लिए, जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हमारे और आपके जैसे आने वाले हैं उनके लिए टेबल पे कुछ छोड़ा गया था, एंड द कंपनी वाज प्रॉफिटेबल। ठीक है, और मैं ये लिख करके दे रहा हूं कि डिलीवरी के केस में ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो भी बता रहा हूं। पहली बात, कंपनी इज लॉस मेकिंग। ठीक है, आप टॉप लाइन को ग्रो कर लो, कुछ कर लो, ठीक है, बट द पॉइंट अगेन बीइंग इज कि ऐसा नहीं है कि ब्लू डार्ट टॉप लाइन अपना ग्रो नहीं कर रहा, ब्लू डार्ट भी अपना टॉप लाइन ग्रो कर रहा है, और ब्लू डार्ट इज अ सीरियस कंपटीटर, ई कॉमर्स में भी वो काम कर रहा है। तो जब तक ये सारी जो नई एज की कंपनी, सो कॉल्ड नई एज की कंपनीज आ रही हैं, जब तक ये प्रॉफिटेबल नहीं होंगी, ये परफॉर्म करके नहीं देंगे। जोमेटो का हालत देख लो कहाँ गया, 50-56 रुपए के अराउंड आकर के ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब इन आईपीओ से जो ये लोग पैसा रेज कर रहे हैं, इसको ये लोग क्या में यूज करेंगे? फंडिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है, फंडिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब कोई कंपनी को खरीदना हुआ, थ्रू एक्विजिशन हुआ, स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स हुआ, एड चलाना से लेकर के जो भी आप बोल लो, ठीक है, वो सब करेंगे। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये हर एक आईपीओ में लिखा रहता है, दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील। ठीक है, अब आ जाओ आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। 1 रुपए की फेस वैल्यू, अगेन अ वेरी बैड थिंग। मेरा मानना होता है कि कम से कम 10 रुपए की फेस वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, 11 तारीख को खुलेगा, कल की डेट में आईपीओ खुल रहा है, 13 मई तक ये आईपीओ चलेगा। प्राइस बैंड इज 462 to 487। ओके, 30 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। आपको हमेशा कट ऑफ रेट पे अप्लाई करना है, एंड यू नीड टू अप्लाई फॉर ओनली वन लॉट। ठीक है, उससे ज्यादा का अप्लाई आपको नहीं करने की जरूरत है। इशू साइज जो है वो 5,5235 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू 4,000 करोड़ का है, बाकी 1,235 करोड़ जो है वो प्रोमोटर जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो बेच करके निकल रहे हैं अपना माल। ठीक है, तो डेट्स हमने कवर कर लिया, किस प्राइस बैंड पे आ रहा है, क्या लॉट साइज है, सब हमने कवर कर लिया। डेट्स फिर मैं कवर कर देता हूँ कि 11 तारीख को आईपीओ खुल रहा है, 13 तारीख को आईपीओ बंद होगा। ठीक है, 19 तारीख को किस किस को अलॉटमेंट हो रहा है वो पता चल जाएगा। ठीक है, एंड इनिशिएशन ऑफ रिफंड 20 तारीख लिखते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, अगर रिफंड की बात है तो 21-22 तारीख तक आपको बैंक में दिख जाएगा। 23 तारीख को डीमेट में शेयर ट्रेड लिस्ट क्रेडिट हो जाएंगे, और 24 को ट्रेडेबल होंगे एक्सचेंजेस पे। ओके, तो अब आते हैं माय व्यू, मेरा जो ओपिनियन है इस आईपीओ के बारे में। मैं एक लाइन में बोलूं तो अवॉइड करो। ठीक है, कोई बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टर है जिसके पास इतना खाली पैसा पड़ा है कि कहीं डालना है तो यहीं डाल दे, तो डाल दो भाई। बट अगर कोई मेरे जैसा एटीट्यूड वाला बंदा है, या जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे, बाय द वे अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो तो प्लीज ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर कोई मेरे रिस्क एपेटाइट वाला बंदा है जिसको करंट मार्केट सिनेरियोज में, तो खैर ये आईपीओ बिल्कुल प्रेफरेबल नहीं है। अगर हाँ मार्केट सिनेरियोज अच्छा होता तो मैं ये बोलता कि आपको 5% के लिस्टिंग गेन, 10% के लिस्टिंग गेन मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता इसका ग्रे मार्केट में कोई भी प्रीमियम चल रहा होगा एज ऑफ नाउ। ठीक है, इफ यू वांट आई कैन चेक आउट द जीएमपी। ओके, जीएमपी ऑफ डिलीवरी आईपीओ फॉर यू। तो डिलीवरी आईपीओ का जीएमपी चल रहा है जीरो, कोई ट्रेड नहीं हो रहे हैं इसके ग्रे मार्केट में। ऑल राइट, सो मैं एक ही चीज बोलूंगा, प्लीज अवॉइड करो इस आईपीओ को, इस आईपीओ में पैसा मत डालो। ठीक है, मैं दूसरा एक वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोग के लिए बहुत जल्दी, प्रूडेंट ब्रोकर्स का जो आईपीओ आया है उनके लिए ऊपर। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि वो आईपीओ कैसा है, आई ट्राई टू ब्रिंग दैट वीडियो वेरी सुन फॉर यू। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लीव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा व्यू सिंपल एक लाइन में है, अवॉइड करो। Valuations are not looking attractive, company is not profitable। इस मार्केट सिनेरियो में आई एम नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ लिस्टिंग गेन, बकायदा ये डिस्काउंट में भी लिस्ट हो सकती, इस लेवल तक का ये हो सकता है। ठीक है, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड आई विल कैच यू बैक ऑन अनदर